Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing, and if you want to open Demat account or trading account, then there is a link for you to open your account in Upstock. In this video, we are going to talk about Adani Power Limited. एक्चुअली में अडानी पावर लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 24 दिसंबर 2020 के दिन कैसी सिचुएशन देखने को मिली। 47 पॉइंट उसके पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस के बाद 47.60 की ओपन प्राइस के साथ 47.30 का लो एंड देन 48.65 का हाई। 52 वीक लो अगर आप देखें तो 23.00 और 52 वीक हाई है 65.95 का। लोअर सर्किट बैंड लगा था 44.65 का और 49.35 का अपर सर्किट बैंड लगा था। 47.90 की क्लोजिंग प्राइस के बाद लगभग 1.91% ऊपर क्लोज होता है, जो कि साथ में देखा जाए तो 0.90 रुपीज़ ऊपर ओपन होता है और क्लोज होता है। वहीं अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 99,78,164। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप अगर आप देखें तो 18,474.74 करोड़ है। 49% लगभग 49.87% लगभग 50% जो है यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटीज़ उठाई गई। अब बात करते हैं सीधे न्यूज़ की। तो न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है अडानी पावर टर्मिनेट्स पैक्ट टू बाय 49% स्टेक इन ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। सबसे पहले मैं आपको ओडिशा पावर कॉरपोरेशन जनरेशन कॉरपोरेशन के बारे में सबसे पहले अपडेट करूँगा, उसके बाद क्या बात है उसको समझाऊँगा। कुछ की टर्म्स हैं बीच में आएंगे जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, साथ में सुनिएगा ध्यान से। OPGC को हम शॉर्ट में बोलते हैं ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OPGC, राइट। तो ये एक पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि स्टेट ऑफ उड़ीसा में काम करती है, यानी उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 51% होल्ड करती है इस कंपनी के अंदर। यानी आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, इसका मतलब इस कंपनी की जो प्रमोटर देखी जाएगी वो उड़ीसा गवर्नमेंट देखी जाएगी। अब बात करते हैं कि OPG पावर प्रोड्यूस करती तो है, लेकिन कितना, इसकी कैपेसिटी क्या है। 1740 मेगावाट थर्मल पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और उड़ीसा के अंदर देखा जाए तो ये मेन स्टेट प्लांट है इसका, जो कि बेस लोड पावर सप्लाई को होल्ड करता है। और ये जितने भी उस स्टेट में उड़ीसा में जितने भी और पावर जनरेटर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उन सभी में से ये लोवेस्ट कॉस्ट में पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, यानी लोवेस्ट कॉस्ट में पावर को सप्लाई करती है उड़ीसा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, राइट। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है AES इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो AES प्राइवेट लिमिटेड जो है OPGC के अंदर 49% स्टेक होल्ड करती है। लगभग हम देखें तो इसको 89,30,237 इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है। किसमें? OPGC के अंदर। कौन? AES इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी हुआ क्या था कि इसी साल जून में, आप देखें यहाँ पे आपको न्यूज़ भी दिखा देते हैं साथ में। ओके, सो आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं, राइट। इन जून दिस ईयर, इसी साल जो है जून में, अडानी पावर की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था कि वो एक शेयर सेल परचेज एग्रीमेंट, यानी हमने शॉर्ट में इसको बोलना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, SSP, हाँ, SSPA, शेयर सेल परचेज एग्रीमेंट। तो अडानी पावर ने जून में, इसी साल जून में एक अनाउंसमेंट किया था एक इंक करने का, यानी शेयर सेल परचेज एग्रीमेंट का, SSPA, शेयर सेल परचेज एग्रीमेंट, टू एक्वायर AES इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टेक। यानी AES इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 49% स्टेक को एक्वायर करने के लिए इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था OPGC के अंदर, राइट। OPGC के अंदर स्टेक होल्ड करती है AES इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 49%। उसको अनाउंस परचेज करने के लिए शेयर सेल परचेज एग्रीमेंट के तहत के जरिए अडानी पावर ने अनाउंस किया था।
ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। एक्चुअली में जो यहाँ पे AES इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसने एक हिंट दिया है, एक इंटीमेशन दिया है दिसंबर 24, 2020 को। क्या इंटीमेशन दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ जो उड़ीसा है उसके पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, ठीक है, उसने क्या किया है कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल को एक्सरसाइज कर दिया है, और एक ROFR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, टू परचेज 49% स्टेक होल्डिंग इन OPGC। मतलब समझो इसको ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली में ROFR का क्या मतलब है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल का मतलब होता है, इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज़ करिए आप किसी जगह किराए पे रहने जा रहे हो, मान लीजिए किसी आप फ्लैट में जा रहे हो किसी लैंडलॉर्ड के घर में, और आपने पूछा कि भैया कितना किराया है, तो उन्होंने बताया कि भैया 10,000 रुपये महीने का है। आपने कहा कि ठीक है, मैं 2 दिन में आपके यहाँ बताता हूँ। तो जो लैंडलॉर्ड है उसने कहा आपसे कि आप मुझे कुछ सिक्योरिटी जमा कर दीजिए 2,000 है, 2,500, 3,000 रुपये जो भी है। तो आपने सपोज़ करिए 2,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कर दी, राइट। तो आपने उनसे टाइम भी लिया कि हाँ मैं आपको 5 दिन के अंदर बता दूंगा, राइट। मतलब आप 1 तारीख को गए हो और आपने 5 तारीख का मैक्सिमम टाइम लिया है कि 5 तारीख तक मैं आपको बता दूंगा कि आपके यहाँ आना है या नहीं आना। उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी जमा कराई आपसे 2,000 रुपये, राइट। तो आपके पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल है, यानी आपके पास रिफ्यूज़ करने का अधिकार है 5 तारीख तक। अब वो 5 तारीख तक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 5 तारीख तक अगर उस लैंडलॉर्ड को कोई ऐसा बंदा या बंदी मिलता है, राइट, जो 10,000 की जगह 15,000 रुपये किराया देने के लिए तैयार है, उस केस में भी वो नहीं दे सकता है लैंडलॉर्ड। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके साथ एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस लैंडलॉर्ड के साथ 5 तारीख तक, यानी एक टाइम विंडो होती है। उस टाइम विंडो में अगर जो रेंटर है, यानी जो आप जो हैं, वो अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन कर देते हो, मना कर देते हो, तब वो लैंडलॉर्ड फ्री हो जाता है। या फिर टाइम आपका पास हो जाता है, जो आपने विंडो लिया हुआ है 5 दिन का, 5 तारीख तक का, अगर वो टाइम पास हो जाता है तो लैंडलॉर्ड फ्री हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में किसी पोटेंशियल बायर के साथ बिडिंग करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के पास राइट था रिफ्यूज़ करने का, 49% स्टेक को परचेज़ करना है या नहीं करना है। तो उसके पास राइट था, तो उसने उसको डिक्लाइन नहीं किया, बल्कि उसने उसको एक्सरसाइज कर दिया है, और 49% स्टेक जो है अब अडानी पावर जो है नहीं परचेज़ कर सकता है, क्योंकि अब ये जंक हो गया, कैंसिल हो गया। अब उसके अकॉर्डिंगली जो है जो AES की जो शेयर होल्डिंग थी 49% की OPGC के अंदर, वो किसी ऑथराइज्ड एजेंसी को ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के थ्रू ऑथराइज करी गई, राइट। तो इसके रिज़ल्ट में अगर देखा जाए तो अडानी पावर की तरफ से जो शेयर सेल परचेस एग्रीमेंट था SSPA, वो कैंसिल हो जाता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर एक स्टेक होल्डर हैं तो, राइट। तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए इससे आप जुड़े रहें। किससे जुड़े रहें? मेरे चैनल से, फाइनेंस मार्केट से। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए, आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, आई वुड लाइक टू टर्मिनेट दिस टॉक राइट हियर, okay? So take care of yourself, and you have watched this video for that. Thank you very much.